बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 14 मई 2025, समय हो गया है 11:22 PM। तो मैं आपको आज एक ऐसे कंपटीशन के बारे में बताता हूँ जो कि शायद आप लोग बहुत कम जानते हैं। और ये कंपटीशन हुआ पाकिस्तान की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस माहिरा खान वर्सेस शुभांगी अत्रे। भाभी जी घर पे हैं सीरियल। तो भाभी जी घर पे हैं सीरियल इज़ जो है, ये हिंदी में बताता हूँ मैं पूरा। ये आईसीजे रैंकिंग, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रैंक नंबर 1 पे रहा। और एफआईआर सीरियल चंद्रमुखी चौटाला, आप दोनों के लिए खुशखबरी है। आपका सीरियल इंटरपोल में रैंक नंबर 1 रहा, पर आईसीजे में रैंक नंबर 10 रहा। ये एफआईआर सीरियल जो है आईसीजे में रैंक 10 पे रहा। टॉप 10 सीरियल हॉलीवुड 9.0 में, हॉलीवुड ने नंबर 9.0 एक्सेप्ट कर लिया कि अरे भैया हमें मरना नहीं है, एंड वी आर रेडी टू, मतलब हम 9.0 में काम करने को तैयार हैं। नहीं, स्काई कोर्ट। तो माहिरा खान ने क्या करा कि 23 मार्च 2025 को स्काई कोर्ट के ओनर के पीएस अपॉइंट होने, अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह तो बन गया। उन्होंने साइन करने से पहले कहा कि जब तक मैं इंडियन फिल्म एक्ट्रेसेस को बीट नहीं कर देती ना, तब तक मैं पीएस नहीं बनूंगी। अभी इनको वेट करना होगा, चाहे जो भी हो। उन्होंने कहा ठीक है मैडम, आप पहले बोलते। तो इन्होंने शुभांगी अत्रे को चैलेंज कर दिया, माहिरा खान ने। अब चैलेंज कर दिया तो भारत में विज्ञान भवन में कंपटीशन हुआ। तो माहिरा खान ने नंबर लगा दिया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, स्मृति जुबिन ईरानी और भारत के कई नामी ग्रामी लोग, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, इन सब ने माहिरा खान को सपोर्ट किया, पाकिस्तानी एक्ट्रेस को। और शुभांगी अत्रे जी की सपोर्ट में जो है, सबसे पहले तो आपकी उनकी जो पहले वाली एक्ट्रेस रही हैं, भाभी जी घर पे है सीरियल में, अंगूरी देवी जी जो है, वो थी सपोर्ट में। उन्होंने कहा भी हमारा डिस्प्यूट सीरियल में है, बाहर नहीं है, मैं तो इन्हें सपोर्ट करूँगी। स्मृति जुबिन ईरानी का सीरियल, क्योंकि सास भी है कभी बहू, वो बहुत दूर छूट गया इससे, बहुत दूर। ठीक है, माहिरा खान की आईडी ऐसे ही जब्त नहीं हो गई इंडिया में। तो बात आई फिर पैसे की। तो शुभांगी अत्रे जी ने कहा कि फिर फ़ोन तो एक ही जगह जाने वाला है, आप जानते हो फिर कहाँ जाएगा। कह रही वो बाद में देखेंगे। माहिरा खान जी के साथ इंटरनेशनली डोनाल्ड ट्रंप, जॉय बाइडन, एर्दोगान, आरिफ अलवी और आपका क्या कहते हैं, नहीं ये किम जोंग उन, जिनपिंग, नहीं व्लादिमीर पुतिन नहीं थे। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भाई क्या कहते हैं, तुम जानते ही हो मैं तो स्टूपिड के साथ रहता हूँ हमेशा। तो बात यहाँ पे जो है ख़त्म नहीं हुई। एंड द इट वाज वर्सेस, आप लिखिए कागज़ पे, माहिरा खान वर्सेस शुभांगी अत्रे, हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में। और क्योंकि ये सीरियल रैंक नंबर 1 पे चल रहा है, तो शुभांगी अत्रे जी की जो मीडिया रेटिंग है वो बहुत ऊपर चल रही है। सीरियल के अंदर एक व्यक्ति जो आसिफ शेख नाम है ना, इनको बाहर निकाल दिया गया है जस्ट बिकॉज, क्योंकि अंदर इन्होंने गाली गलौज करी, मारपीट करने की कोशिश करी। बाकी टीम एज इट इज़ रही। एक व्यक्ति को और निकाला गया है जो इसमें एक विलन से चेहरे का है। दो दो तीन लोगों को निकाला या 4 लोगों को निकाला गया है सीरियल से। तो अब इसमें जो टेबल्स हैं, टेबल थी पीएमओ पाकिस्तान वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, इन दोनों में पीएमओ पाकिस्तान वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले जीत गए। ठीक है, देख मैं बताता हूँ ना इसके पीछे कारण क्या था। कारण था सीरियल की पॉपुलैरिटी, स्क्रिप्ट, एक्टिंग, ब्यूटी, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, कई चीज़ों पे जज किया गया। एंड ब्यूटी में तो माहिरा खान जी का रैंक पता है कितना चला गया है, लिखिए कागज़ पे। ब्यूटी के अंदर माहिरा खान जी का रैंक इंटरनेशनली 4000 है। शुभांगी अत्रे जी का रैंक जो चल रहा है, ओरिजिनल रैंक 9 है। मैं नंबर 1 तो खैर नहीं बताऊंगा, बट सीरियल वाइज रैंक नंबर 1 पे चल रही है। अब बात आई पैसे को लेकर के, तो आरिफ अलवी ने कहा कि कह रहे वो तो सीपीआर में फैसला हो जाएगा।
मैं होने तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब क्योंकि क्या कहते हैं बात काफ़ी आगे तक निकल गई है, तो इन लोगों ने जो है ये माहिरा खान को अमित शाह, राजनाथ सिंह तक ने सपोर्ट किया। इन्होंने कहा कि माहिरा खान जी ने कहा कि आई एम हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस फ्रॉम पाकिस्तान। उनका आप हो गए ना, मना नहीं है, पर इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसा किसको मिलता है ये भी तो देख लो। बात कैसे शुरू हुई? बात शुरू हुई मेरी कुछ वीडियोस को लेके। तो बहुत सी इंडियन फिल्म एक्ट्रेसेस ने कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि अगर कोई वीडियो अपलोड हुई है आपको दिक्कत क्या है? कह रहे मरियम नवाज़ की। उन्होंने कहा कि आप मरियम नवाज़ से बात कराओ ना। मरियम नवाज़ पहले तो कह रही है कि आप 2 करोड़ रुपये लो और आप गाने मेरे ऊपर बना दो, और आप कह रही है कि नहीं जी क्या कहते हैं ऐसा है वैसा, और आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वो कह रही है कि मरियम नवाज़ फिल्म में है, उसमें सॉरी पॉलिटिक्स में है, तो गाने और इसमें नहीं आ सकती। कह रही मैं इसको जो है क्या कहते हैं देख लूँगी कि क्या कर लेगी मरियम नवाज़। तो उन्होंने कहा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कह रही मैं अब तक वर्ल्ड में जो है ना मैं अब तक हारी नहीं हूँ, और मैं मेरे से बड़ी सुपर मॉडल नहीं है। मैडम बुरा मत मानना, ब्यूटी कॉन्टेस्ट तो आप हार गई, पर अगर आप उस दिन मेरी मैं बोल रहा हूँ ना स्काई कोड कंपनी मेरी है ना, अगर मेरी पीएस के तौर पे अगर आप हाँ कर देती तो शायद आप बहुत नहीं बहुत पहले का मामला चल रहा है जानती हैं, तो शायद आपका आज असर कुछ और होता है। रिज़ल्ट तो आउट हुआ है, रिज़ल्ट तो आ चुका है। रिज़ल्ट आया क्या कहते हैं नहीं 4 मई को आ गया, और माहिरा खान जी कंपटीशन लूज़ कर दिया। एंड द विनर इज़ शुभांगी अत्रे। टॉप 10 नहीं 9वें नंबर पे चल रही है ब्यूटी में इंटरनेशनली। तो इन्होंने कहा कि भाई टीवी सीरियल का मामला आ रहा है, अमिताभ बच्चन कह रहे हैं माहिरा खान को सपोर्ट किया, कह रहे भाई हम तो इन्हें सपोर्ट करते हैं, करते रहो। अब मेरे से पूछा, ठीक है, मैं कहा भाई देखो यार बात सपोर्ट वपोर्ट की तो है नहीं, मैं तो आईसीजे हूँ, मैं तो आईसीजे हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ। पर हाँ ये ज़रूर है कि शुभांगी अत्रे जी के बारे में या भाभी जी घर पे हैं सीरियल के बारे में आप जानते नहीं हैं। ये सीरियल कोई मामूली सीरियल नहीं है, और पाकिस्तान का एक सीरियल भी ऐसा नहीं है जो भारत के किसी भी सीरियल की बराबरी कर सके। तो स्मृति जुबिन ईरानी ने ओपनली कह दिया कि ये सीरियल ना भारत सरकार का नहीं है, पाकिस्तान गवर्नमेंट और ईरान गवर्नमेंट का है। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, फिर वो नहीं थी प्लेट जो होती है, वो प्लेट निकाल के साइड रख दी, कह रहे फिर तो बाहर जाओ। ये क्योंकि सास भी कभी है बहू है, कह रहे फिर बाहर जाओ। इन्होंने कहा कि भाई ये सीरियल कह रहे इंडिया में बना है, कह रहे वो छोड़ो हम हैं चाहे कहीं से भी, बिलीव हमारा कहीं का भी हो, पर सीरियल तो इंडिया में है ना। आसिफ शेख ने कह दिया, कह रहा मैं तो नहीं मानता। आसिफ शेख ने 1.46 टसार बम का नंबर दे दिया, ठीक है, और 1.56 नंबर माहिरा खान ने दे दिया। टसार बम का नंबर देते के साथ ही इन्होंने हाथ रख दिया आईसीजे ने। नहीं मैडम जी नहीं, टसार बम की धमकी नहीं दे सकते आप सीरियल के अंदर, आप आर्टिस्ट हैं, ये वॉर जोन नहीं है। पर अगर वॉर जोन की बात करेंगे तो फिर ऐसे में एक बंदे की एंट्री होती है सीरियल में, और वो और कोई नहीं, वो है हितेश रे 1। मोकालुम वॉर जोन है अगर टीवी सीरियल है तो, ये बात सब जानते हैं। मोकालुम वॉर जोन में हितेश रे 1 की एंट्री है, और 204 नंबर लॉक हो चुका है सब पे। टसार का नंबर हटा सकते हो तो सीरियल में टिके रहो, और अगर टसार का नंबर नहीं हटा सकते हो तो नहीं टिक सकते। तो इस तरह से इस कंपटीशन को जो है क्या कहते हैं किया गया। अब नहीं अभी बिग बॉस तो अभी आने वाला है ना, बिग बॉस में तो अभी काम चल रहा है, ये तो पूरा हो चुका है, ये तो पूरा हो चुका है। भाभी जी घर पे हैं, स्क्रिप्ट इसकी सिक्योर की जा चुकी है, आर्टिस्ट। अब इन्होंने ये कह दिया कि आप क्राइम करने के बाद सीरियल में नहीं आ सकते, यदि आप एंटी करप्शन या एंटी टेररिज्म एक्ट में सिक्योर हैं तो आप सीरियल में आ सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। तो इन्होंने जो है क्या कहते हैं जो अंग्रेजी में क्या है इनमें ऐसे कुछ है ना कैरेक्टर जो है उनके साथ जो है क्या कहते हैं वो चेंज करने पे बात चल रही थी। तो आरिफ अलवी ने कहा आसिफ शेख के लिए कि भाई देखो ऐसा इसे हटाया तो भी ठीक बात नहीं होगी, तो भैया देख ले फिर क्या लॉक है यहाँ पे भी, हम भी कोई कम तो है नहीं। वॉर जोन मोकालुम है, मारते हुए हम भी नहीं सोचेंगे अगर दिमाग लगाया तो सीरियल में आर्टिस्ट काम करने दो ना। ये जो तुम्हारा बंदा है आसिफ शेख, ये टसार बम की धमकी दे रहा है और पाकिस्तान के नारे लगा रहा है अंदर
किसी पे भी हाथ उठा दे रहा है, कोई भी गंदा इशारा कर दे रहा है। दीपावली वाले दिन का किस्सा मैंने बताया था, ये किस प्रकार आसिफ शेख ने जो है शुभांगी अत्रे जी के घर पे जाके गंदे इशारे करे थे। तो ये सब तो गलत है ना। और आपको लग रहा है कि भाई कुछ नॉलेज आपको है, तो कुछ तो मैं भी रखता हूँ ना। तो मायरा खान जी ने कहा कि भाई क्या कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए सीरियल के अंदर जो है आसिफ शेख नहीं हटेगा। आसिफ शेख हटेगा मैडम, हम पाकिस्तान हटा देंगे धरती पे से, मैं कह रहा हूँ आपको। तो मैंने अभी एक ईमेल करी थी मायरा खान जी को, और उस ईमेल में मैंने साफ साफ लिखा था, मैडम ये जो गाना पानीपत के नाम से अपलोड हुआ है, इस गाने के अंदर जो आई रेजर लगा हुआ है, ठीक है, वो आपने कहा था लगाने के लिए, इसलिए मैंने लगाया है, इसलिए बकवास करने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी। ये सारी चीज़ें मैंने ईमेल में लिख करके मैंने भेज दिया। तब ये उस दिन से क्या करे चिल्लाई जा रही है, कह रही कि मेरे को ईमेल क्यों कर दी इसने, और ईमेल में जो इनका ईमेल आईडी है वो बंद आ रहा है। मैंने हॉलीवुड में कर दी ईमेल, मैं भी कम नहीं हूँ। हॉलीवुड में ईमेल करते के साथ ही हॉलीवुड से फ़ोन आ गया माहिरा खान के पास, मैडम जी आपने हितेश को बोला है गाना बनाने के लिए, फिर क्यों फ़ोन हैक कर रहे हो आप? और अब जब आप गाना बनाने के लिए बोलोगे तो पैसे नहीं बनते इसके। यही बात हुई थी मरियम नवाज के मामले में। मैंने अंदाज़न 2 साल बाद, जब मरियम नवाज जी के बहुत सारे गाने बन गए थे, तो उसके बाद ना बहुत सी क्या कहते हैं मीडिया गॉसिप्स चल रही थी, तो मैंने उन सब पे फुल स्टॉप लगाते हुए सीधे पाकिस्तान गवर्नमेंट को ईमेल कर दी थी, और मरियम नवाज की पर्सनल ईमेल आईडी पे, कि मैडम ये सारे गाने आपने कहे और मैंने बनाए हैं, और ये जो है सबूत है इसके साथ लगा हुआ। वो ईमेल जो है सीधा पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली पुलिस, आईसीजे, इंटरपोल और आपका एकेडमी अवार्ड, ऑस्कर को भी भेज दी थी। माहिरा खान जी की जो वीडियो है गाने वाली है, ऑस्कर एकेडमी अवार्ड में गई हुई है। माहिरा खान जी अपने आप को ज़्यादा पहलवान मत समझना, ठीक है? आप जैसे को ना मैं, हाँ, ऑटो में बैठा के घर भेज देता हूँ, चलो निकलो यहाँ से। माहिरा खान जी ये था तुरुप का इक्का। आपको क्या लगा हितेश साबित कैसे करेगा?